मैं ले आया हूँ एक और प्रॉब्लम फ्रिक्शन की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कॉन्सेप्चुअल बेसिस। तो मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूँ, आप सोचिए कि इसमें क्या होगा, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा होगा जिस जो जेई वाले आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, और वो कॉन्सेप्ट से सवाल सॉल्व होगा। तो फिर हाँ, अभी हम देखते हैं। तो फिर जो ये प्रॉब्लम है, इसमें ऐसा बोला गया है कि ब्लॉक जो है 5 kg का, इसको अगर हमें स्टेबल रखना है तो हम इधर से एक फोर्स ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से फ्रिक्शन ऐड हुआ, फ्रिक्शन। बट यहाँ पे कैच ये है कि फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में भी ऐड हो सकता है, और फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में भी ऐड हो सकता है, एक्ट हो सकता है, सॉरी। और जाहिर सी बात है, इधर हमारी ग्रेविटी की फ़ोर्स रहेगी, इधर हमारी ग्रेविटी की फ़ोर्स रहेगी। तो अभी हमें बेसिकली निकालना है कि किस जो मिनिमम मैक्सिमम है, मिनिमम होगा व्हेन फ्रिक्शन हमारे साथ एक्ट कर रहा है, और मैक्सिमम तब होगा जब फ्रिक्शन हमारे सबसे ज़्यादा अगेंस्ट एक्ट कर रहा है। तो फिर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है mg cos थीटा, और फिर F1 minus F2 similarly is going to be nothing but 2 times the friction, because F1 is nothing else but mg minus friction, the maximum value of friction, in F2 nothing else but mg plus the maximum value of friction. So F1 minus F2, F2 minus F1 is going to be nothing else but 2 times the maximum value of friction. तो हमें बस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन निकालनी है, और फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होगी इसके वजह से 2 mg cos थीटा, विच इज़ नथिंग एल्स बट 2 times 5 times 10 times न्यू. The value of न्यू is given as 1/10 into cos theta, which is √3/2, because cos theta is 30 degrees. तो फिर यहाँ से ये कटेगा, यहाँ से ये कटेगा, then we have 5√3 as the answer. So the correct option is option number 2. Did you get this right? अगर आपको ये करेक्ट आया हो तो +4 लिखिए कमेंट्स में. Thank you and see you next time with a better friction problem.